शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम जो 10th की मैथ है उसका जो 5वां जो चैप्टर है एपी सीरीज़ का दूसरा प्रश्न हम आज देख रहे हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि श्रेणी के जो प्रथम 4 पद हैं उन पदों को लिखना है। तो श्रेणी के 4 पदों के लिए हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो ए दिया गया है, ए माने होता है ये पहला पद, और दूसरा डी दिया गया है, डी सार्वधातुक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके 4 पदों को आज हम फाइंड करेंगे। तो पहला पद A1 और A जो है वो एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ जो दिया था A बराबर यहाँ 10 दिया है, तो A1 बराबर भी कितना होगा 10। तो ये हो गया, ये आपका हो गया यहाँ फर्स्ट टर्म। अब आ जाते हैं हम किस में, अब हम सेकंड टर्म में आ रहे हैं। तो सेकंड टर्म के लिए यहाँ फॉर्मूला होता है A2 इक्वल टू A प्लस डी, यानी कि A2 को फाइंड करना है तो D क्या होगा, ठीक उससे एक कम होगा। तो D क्या है, D 1 टाइम है और A भी 1 टाइम है। तो अब क्या करा हमने, यहाँ A की क्या कहते हैं जो वैल्यूज़ को रख दिया, D की वैल्यूज़ को भी रख दिया, यानी कि A बराबर 10 और यहाँ B बराबर भी 10। तो 10 प्लस 10 ये 20 हो गया। ये तो हो गया हमारा A2 या सेकंड टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम A3 या यहाँ थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, थर्ड टर्म के लिए वो है, यहाँ फॉर्मूला बनता है A3 इक्वल टू A प्लस 2D। अब A की जगह A की वैल्यू रख दी 10 और प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह पे 2 रख दिया और D की जगह पे यहाँ रख दिया 10। अब 10 से अगली जो लाइन पे क्या होनी है, 10 से 2 की मल्टीप्लाई होनी है। तो 2 10 ये 20 हो गया, और इसके बाद ये 10 प्लस यहाँ 20 इक्वल टू 30, यानी कि A3 निकल के आ गया ये 30। ठीक है, अब आ जाते हैं A4, यानी कि चौथा पद श्रेणी का। A4 के लिए क्या बनता है, यहाँ फॉर्मूला A प्लस 3D। अब क्या करा, A की जगह A की वैल्यू, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, D की जगह D की वैल्यू 10। अब 10 से 3 की मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया यहाँ 30, और अब ये 10 प्लस ये 30 इक्वल टू ये हो गया 40, यानी कि इसके कहा था कि आप श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। तो ये 4 पद निकल के आ गए A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, अब इसी का सेकेंड वाला हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे A की जगह है A-2, D की जगह है हमारा यहाँ 0, D 0 है तो इसके सारे टर्म क्या होने, इक्वल होने, क्योंकि D हर जगह अगर हम D को भी ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा, अगर हम 2D को भी ऐड करेंगे तो भी 0 आना है, अगर हम 3D को भी ऐड करेंगे तो भी 0 आना है, अगर हम 4D को भी ऐड करेंगे तो भी क्या आना है, यहाँ 0 आना है। तो यानी कि इसके सारे टर्म A2 बराबर 2 -2, A3 भी यहाँ -2, A4 भी यहाँ -2 आ गया। अब इसी का थर्ड वाला हम देख रहे हैं, A बराबर 4, D -3। ठीक है, तो A1 की जगह पर 4 ही आ जाएगा, A1 इक्वल टू A, देन A इक्वल टू 4। ठीक है, अब A2 वाला टर्म देखते हैं, A2 इक्वल टू A प्लस D, यानी कि A की जगह 4 हमने रखना है और D की जगह D -3 है तो -3 रख दिया। तो यहाँ आ गया हमारा यहाँ 4 -3 यानी कि 1, A2 की वैल्यू आ गई 1। अब बात करते हैं A3 की। A3 को फाइंड करना है तो A3 के लिए यहाँ फॉर्मूला बना A3 इक्वल टू A प्लस 2D, यानी A की जगह पर 4 और D -3 था तो माइनस को यहाँ लगा दिया, ये 3 माइनस है, और 2D था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 3 जा 6, 4 - 6, यानी कि अब 4 में से हम यहाँ 6 को नहीं कर सकते यहाँ सब्ट्रैक्ट, तो 6 में से 4 को किया और यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि माइनस वाले से वो यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, सेम प्रोसेस A4 को फाइंड करना है, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A की जगह 4 और प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया क्योंकि D की वैल्यू यहाँ -3 थी, तो -3 और 3 टाइम है, तो 3 टाइम है तो 3 × 3 ये 9 हो गया, यानी A4 का मान आ गया यहाँ 5। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था हमारा ये चैप्टर 5th का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और ये कंप्लीट हुआ। इसके अभी 2 पार्ट और हैं, 4th एंड ये मतलब 4th एंड 5th, उसको हम इसके बाद वाली वीडियो में देखते हैं।
तो अब तक के लिए बस इतना ही। इसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है और समझना है और नोट भी कर लेना है। थोड़ा सा ये सेकंड वाले में आपने थोड़ा सा करेक्शन करना है। A3 की वैल्यू जो यहाँ लिखी गई हमसे A+3D लिखी गई, ये रॉन्ग है। इसको आप क्या लिखेंगे, A+2D लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2D होता है फॉर्मूला, एक कम D होता है। क्योंकि यहाँ 3D भी लिखेंगे तो भी 0 ही आना है, 4D भी लिखेंगे तो भी 0 ही आना है। तो इसलिए क्या हो गया, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ करेक्ट आ रहा है। ठीक है, A4 की जगह पे भी हमसे थोड़ा सा वो यहाँ मिस्टेक हुई है, तो A की जगह पे तो ये -2 आया है और 4 टाइम D लिखा गया है। 4 ना लिख करके आप यहाँ 3 टाइम 0 लिखेंगे, 3 × 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके।